लाइट बंद करिए, वजन तो रही है। लगा अरे यार बोलो गाड़ी लगी है तो बड़ो तो ले ले लगा तो जानते हो। बस लग जाओ। अरे कितने लग जाओ बस अबे शांत रहे आँख में नंबरिया लगा। जीटा लाल पेड़ बेटा लगा लेगा तो बाल ऊपर कर ले लगो तो ठीक है। कितने है वो है हाँ चूमा नहीं ले इतने तो कर लेंगे भाई लगा नहीं हम तो उतना ही ले ला रही में लगा बस लगता ना। अब मिठाई खा दो कनक तो खाई लिया कर दो हम करन दो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बारिश का मज़ा सावन माह में ले रहे होंगे। तो गाइस सभी के लिए सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे सावन मास में हरियाली होती है, ऐसे सभी का जीवन हरा भरा रहे भगवान से और माता पार्वती से यही प्रार्थना करते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा, मेरा यानी दीपा का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज हमारा ब्लॉग नाइट से शुरू होता है, क्योंकि आज हमारे घर में आ गई थी एक न्यू मेंबर की एंट्री हो गई थी, इसलिए अब ये ब्लॉग रात में नाइट में शूट करना पड़ा दोस्तों। तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, हम लोग अभी पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले अम्मा जी ने की, फिर दीदी लोगों ने की, फिर मैंने। तो ये बुलेट गाड़ी ले ली है हमारे भाई साहब ने, जो सेकंड नंबर के जेठ जी हैं उन्होंने। तो उसी की पूजा कर रहे हैं हम लोग सभी। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूरी होती रहें। और दोस्तों ये गाड़ी काफ़ी दिन से लेना था, लगभग 1 साल हो गई। तब से ऋषि कह रहा था कि मुझे गाड़ी चाहिए, और गाड़ी लेंगे तो सिर्फ बुलेट ही लेंगे। तो बच्चों की जिद के आगे किसकी चलती है दोस्तों। तो इसलिए भाई साहब को ये गाड़ी उठानी पड़ी, और ये संध्या पूजा कर रही है गाड़ी की। तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, जो भी वाहन है, जो भी घर में आए, सबके लिए अच्छे से चले और हर मुसीबत से बचाना। तो दोस्तों ये ऋषि है और इसी की जिससे ही गाड़ी ली गई है। अभी ये जा रहा है देखो घूमने के लिए, और साथ में जा रही है मान्या भी। वैसे तो बच्चे गाड़ी जैसे ही आई थी तुरंत ही चले गए थे, मार्केट साइड घूम के आ गए थे। फिर आके हम लोगों ने प्रसाद वगैरह सभी को बांटा और मिठाई वगैरह दी दोस्तों। तो यही कामना करते हैं कि ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी होती रहें। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करें और सबकी मनोकामना पूरी होती रहें।
यही शुभकामनाएं हमारी। तो दोस्तों आज नाग पंचमी और हम बनाने जा रहे हैं दाल बाटी और भरता। तो दोस्तों ये अंगीठी हमने लगा दी है और आज हम देसी तरीके से हम बाटियाँ बनाएंगे। हमारे यहाँ तो गांकर भी कहते हैं इसको तो बुंदेली भाषा में दोस्तों ये मैंने आटा मार के रख दिया था और छोटी छोटी लोइयाँ काट कर और छोटी छोटी बाटियाँ बनाएंगे। सिर्फ मैंने इसमें नमक ही डाला है और भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिससे मतलब अन्य चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलाई हुई हैं। जैसे बाफलों में डालते हैं कुछ कुछ चीज़ें, इसमें बिल्कुल नहीं डाली, सिर्फ नमक और थोड़ा सा कड़क आटा गूँथना पड़ता है जैसे पूड़ी के लिए। तो ये बनकर तैयार हो गई हैं। अब मुझे सेंकना बस है इनके लिए। तो अंगीठी भी यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हाल है अंगीठी की। तो अंगीठी हो गई थी दोस्तों और मैंने यहाँ पर बाटियाँ भी रख दी हैं और इनको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सेक जाए, थोड़ा टाइम देना होता है। कंडे की आंच में हल्की हल्की आंच में सेकना होता है इनको। तो इस तरह से 2-3 बार पलटनी भी पड़ती हैं। जैसे एक बार पलट दी, फिर जहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये सिकी नहीं है, कच्ची है, तो वहाँ से भी रख देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारी बाटियाँ बन रही हैं और ये कंडों की आंच पर ही सेंका जाता है इनको, ना कि गैस पर। तो बिना गैस, बिना तेल और बिना कुछ और अन्य चीज़ें मिलाए हुए बिल्कुल देसी तरीके से ये बाटियाँ मैं आज बना रही हूँ। वैसे तो दोस्तों टाइम नहीं मिलता है क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है बाटी बनाने में। तो ये आज सिकी हो गई थी हमारी बाटियाँ और इधर मैंने दाल भी रख दी थी, तो दाल भी हो गई थी, उबल गई थी दाल। फिर उसके बाद मैं दाल फ्राई करूँगी। तो काफ़ी आंच थी कंडों में, तो मैंने यहाँ पर बैगन भी उसमें गाड़ दिया है और ताकि वो भुन जाए। और ये भी देसी तरीके से ही भरता मैं बनाऊँगी। इसमें ना तो तेल होगा ना कोई बघार होगा, सिर्फ इसको भूनकर बैगन को भूनकर ही सादा भरता तैयार करूँगी। तो ये देखिए बहुत तेज़ आंच हो रही थी और अब मैं इनको बाटियों को दोबारा से उसी आंच में रखूँगी क्योंकि अभी ठीक तरह से सिकी नहीं थी ये बाटियाँ। तो दोबारा इनको रखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं दोस्तों। आपके यहाँ और किस प्रकार की बाटी बनाई जाती हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बाफले तो लगभग सभी जगह सभी लोग बना ही लेते हैं, लेकिन जो देसी तरीके से और हमारे बुंदेलखंड में ऐसी बाटियाँ बनाई जाती हैं जो कंडों से बनाई जाती हैं। कंडे दोस्तों सभी जगह उपलब्ध नहीं रहते हैं, गांव में तो मिल जाते हैं लेकिन सिटी में नहीं मिल पाती, इसलिए और टाइम भी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ता है। टाइम की कमी के कारण भी ये भी नहीं बना पाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने दोबारा से ये बाटियाँ रख दी हैं और अब ये सिक गई हैं मेरी बाटियाँ कुछ 10-15 मिनट बाद। अब ये मैं आलू देख रहे हैं जो आप, तो बहुत ज़्यादा आंच थी कंडे में, तो अब मैं इनको आलू भी गाड़ रही हूँ इसमें ताकि ये अच्छे से भुन जाए। और ये बाटियाँ देखिए, आप देख रहे हो कि अभी इसमें काफ़ी राख लगी हुई थी। तो इसको इस तरीके से साफ़ करेंगे। एक रुमाल कॉटन का या तौलिया ले लें, फिर उसको अच्छे से झटका लेते हैं बाटियों को, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, उसकी जो राख है पूरी निकल जाती है। तो हमारी बाटियाँ रेडी हैं, बन गई हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज के दिन मैंने क्यों बनाई है बाटी, क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल में मानते हैं कि इस दिन या ना तो रोटी बनती है, मतलब जो तवा रहता है वो नहीं चढ़ाया जाता नाग पंचमी के दिन, और चावल भी नहीं बनाए जाते। ऐसा कहते हैं लोग कि जो तवा है वो नाग देवता का जो मतलब उनका सिर माना जाता है और चावलों को उनके दांत माने जाते हैं,
इसलिए नहीं बनाई जाती है इस दिन। रोटी और चावल तो और पूड़ी तो बना सकते हैं, लेकिन पूड़ी तो रोज़ ही बनती हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा आज टाइम है तो बाटियाँ बना लेते हैं दोस्तों। तो आज हमने यहाँ पर बाटियाँ बना ली हैं और हम बना के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और आप हमें बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी और आपके यहाँ क्या रीति रिवाज है और कैसे मनाई जाती है नाग पंचमी, हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आगे का वीडियो आप देख सकते हैं कि और क्या क्या मैंने तैयारी की है। तो यहाँ मेरी बाटियाँ दोस्तों बनकर तैयार हो गई थी, अच्छे से सिक गई थी। अब इसके बाद मैं गर्मा गर्म बाटियों में मैं घी लगाऊंगी, क्योंकि गर्मा गर्म बाटियों में घी लगाने से उसमें बाटियों बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाती हैं और बिल्कुल और नरम हो जाती हैं। तो ये मैं अब सभी बाटियों में इस तरीके से अलग अलग एक करके उसको लगा के रख दूँगी। और इसका चूरमा भी बनाया जाता है इन्हीं बाटियों का। उसमें चूरमा में अच्छी बिल्कुल गरम और बाटियों को घी डालकर तोड़ लेते हैं, मतलब अच्छे से उनका चूरमा बना लेते हैं। फिर शक्कर या गरी मिलाकर उसमें उसके लड्डू बना लेते हैं, जिसे चूरमा कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल छूने से ही बाटियाँ इतनी नरम बनी हुई थी कि छूने से ही बिल्कुल मुलायम थी कि वो फूट रही थी, और ऐसे घी लगाने से वो और ही मुलायम हो जाती हैं। इस तरीके से मैंने एक एक करके पूरी बाटियों में घी लगा कर रख दिया था। अब मैं जो दाल और भरता की तैयारी मैंने यहाँ कर ली थी, तो अब मैं दाल फ्राई करूँगी। उसके बाद भरता को मैं फ्राई नहीं करूँगी, आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल बाटियाँ बिल्कुल रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद दाल फ्राई कर दी थी। उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन वगैरह काट कर पहले से ही रख लिया था मैंने। तो दाल फ्राई करने के बाद मैं भरता आपको बताऊंगी कि मैं सादा भरता कैसे बनाती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो जितने टमाटर मैंने काटे हुए थे, तो कुछ मैंने भरता के लिए भी बचा लिए हैं, और कुछ प्याज भरता में डालूँगी और कुछ दाल में डालूँगी। और हरी मिर्ची भी आधी आधी डाल दूँगी, क्योंकि बहुत सारी हरी मिर्ची और मैंने प्याज टमाटर तो काट लिए थे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने भरता बिल्कुल उसी अगीठी में भूंज लिया था, और आलू भी भूंज लिए थे, बहुत अच्छे से भुन गए थे। पर उसको मैंने पानी में डाल दिया ताकि वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। पानी में से निकाल कर उनके छिलकों को निकाल दिया, और छिलकों को निकाल कर उसमें प्याज, हरी मिर्च और ये देख रहे हैं अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और इसी में डालूँगी मैं नमक और हरा धनिया। तो इसको जो फ्राई बिल्कुल भी नहीं करते, कुछ लोग फ्राई कर लेते हैं, जिनको जैसे पसंद होता है वैसे बना सकते हैं। तो फ्राई करके भी बना सकते हैं, और जैसे सादा बनाना है बिल्कुल तो बिना फ्राई का भी भरता इस तरह से तैयार हम कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे तो अधिकतर सादा भरता बिना फ्राई किया हुआ ही पसंद करते हैं, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो ना तो मैंने इसमें तेल और ना ही बस नमक इसमें ऐड करेंगे जितना स्वाद अनुसार आपको चाहिए है दोस्तों। तो मेरा भरता भी बनकर तैयार हो गया था, और दाल भी फ्राई हो गई थी। इतने बच्चे स्कूल से आ गए तो कहने लगी मम्मी मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से आज मैंने देसी तरीके से बाटियाँ बना ली हैं और बच्चों को थाली लगाई। तो आज खाने में था दाल बाटी भरता और
ये था रायता था बूंदी वाला। तो दोस्तों गर्मा गर्म आप भी सर्व कीजिए, आइए आप भी खा लीजिए। और पापड़ था तो मैंने भी बच्चों के साथ खाना खाया और बच्चों ने भी खाया दोस्तों। तो ये था हमारा देसी तरीके से बाटियाँ। तो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। तो ये शाम का समय था दोस्तों। आज तो हमारे यहाँ बिल्कुल दिन भर से ही बारिश हो रही थी। जब मैं शाम को छत पर गई तो देखो बच्चे खेल रहे थे और कह रहे थे चाची मुझे भी शूट करो। ये देखिए तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें दोस्तों। तो ये भारी बारिश ऐसी दिन भर से हो रही थी। ये रात का वीडियो है दोस्तों। तो नमस्कार।